हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी पे कि फिजियोथेरेपी का स्कोप क्या है इंडिया में, उसके ऊपर है। और एक और बच्चे हैं ब्रेन बूस्टर, तो इन दोनों बच्चों के स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे। और भी कईयों ने पूछा है मेरे को फिजियोथेरेपी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दीजिए। तो ब्रेन बूस्टर इस बच्चे का क्या क्वेश्चन है कि ये कंफ्यूज है बीएससी और फिजियोथेरेपी के बीच में, और ये एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिले और इन्होंने लिखा है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट को मिला और उन्होंने कहा कि बीएससी नर्सिंग और फिजियोथेरेपी में से फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा है और बाहर जाके भी आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं फिजियोथेरेपी में। और किसी एक और बच्चे का भी मैसेज आया था मुझे, मैं नाम भूल रही हूँ, तो उन्होंने लिखा है कि वो कंफ्यूज हैं बीएससी नर्सिंग में और साथ में वो इसमें कंफ्यूज हैं आपका बीडीएस में। तो ये जो बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में कंफ्यूज हैं, ये तो एक बार मेरा स्कोप ऑफ बीडीएस वाला वीडियो देख लें। बाकी मेन टॉपिक पे आते हैं। आज बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी। और होप ये वीडियो आप सबको, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं आई विल ट्राई टू आंसर देम, बट इफ स्टिल सम क्वेश्चंस रिमेन और किन्हीं बच्चों को फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, राइट। तो बेटा सबसे पहले बात है, जो बीपीटी बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो आप कोर्स करते हैं 4 इयर्स का रहता है आपका जब आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैं बात करूँगी कि जब आप ये कोर्स करके निकलते हो तो आपके पास ऑप्शंस ओपन होती हैं। उसमें आप या तो मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो, एमपीटी, और जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे हमें डॉक्टर चाहिए बट वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बोलूँगी इसमें, और ताकि आपको जो चीज़ें बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिल रही हैं, बाकी चैनल्स में सुनने को नहीं मिली हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस करते हुए गवर्नमेंट सर्विस में भी मैंने काम किया है, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी काम किया है। तो जो सिनेरियो है हमारे आसपास का, उसके ऊपर बेस्ड बातें करेंगे। क्योंकि एज स्टूडेंट आपको कोई कुछ नहीं बताता है, सिर्फ करियर ऑप्शंस बताते हैं, बट जो लाइफ में चल रहा है, प्रैक्टिकली चीज़ें चल रही है ना, वो आपको कोई नहीं बताता, ना ही हमें पता होता है। क्योंकि एज मेडिकल स्टूडेंट हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो सीरियस बच्चे हैं वो बस पढ़ते हैं और ये पता होता है कि पढ़ के हम मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर भी मेन जो चीज़ें आपको पता होती हैं वो पता होती हैं, स्पेशली एमबीबीएस, बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, या ज़्यादा से ज़्यादा वेटिनरी हो गया, है ना। तो इसके अलावा जो ये बीपीटी कोर्स है, ये भी आपको कैपेबल बना देता है कि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज़ करेंगे। प्लस स्कोप की मैं बात करूं तो सबसे पहले बात आ गई जॉब्स। तो जॉब्स जो फिजियोथेरेपी में है थोड़ी सी लिमिटेड हैं। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसकी जॉब्स होती हैं, जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर होता है, नॉर्मली वहीं पे हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मैं हिमाचल की बात करूँ तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे 12 पोस्ट हैं जो नॉर्मली हैं। इसके अलावा कई जो बड़े हॉस्पिटल्स अपग्रेडेशन होती है, रीजनल हॉस्पिटल्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे भी प्रपोज्ड हैं, बट फ़िलहाल थोड़ी सी गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी जॉब्स कम है इसकी। आने वाले टाइम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हो सकता है कि जॉब्स आ जाएं, क्योंकि आजकल हर किसी को ना इसकी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप, मैं बात करूँ मेन प्रॉब्लम जो पेशेंट में देखते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम। मैं खुद एक डेंटिस्ट हूँ, तो जब मैं पेशेंट्स अपने करती हूँ, सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस करती हूँ, कोई सर्जरी करती हूँ, तो मेरी गर्दन यूँ रह के काम करना पड़ता है हमें। तो जो भी हम पेशेंट अटेंड करते हैं तो मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, और इसका जो स्टेबल इलाज है वो फिजियोथेरेपी में ही है, ठीक है। तो मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट होते थे मेरे साथ, तो उनके साथ काम भी किया है प्राइवेट में, जब मैंने पंजाब में जॉब करी थी। तो मैंने उनका देखा है कि वहाँ पे पेशेंट्स ने कैसे कैसे रिकवर किया है। मैंने काम किया हुआ है माता नानकी चैरिटेबल हॉस्पिटल, आनंदपुर साहिब, पंजाब में, है ना। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं ना, पैराप्लीजिया के, हेमीप्लीजिया के, ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि जो चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर पर आए हैं। उन्होंने एक एक साल तक वहाँ पे प्रॉपर अपना फिजियोथेरेपी करवाया है, और उसके बाद दे वर एबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। तो ये मतलब एक फिजियोथेरेपिस्ट की ताकत है कि वो एक पेशेंट को अपने पाँव पे खड़ा नहीं ना हो सकता, उस पर खड़ा करा देता है, ठीक है। तो ये फील्ड बहुत देने को आपको मतलब कमी नहीं होगी अपॉर्चुनिटीज़ की। और आने वाले टाइम में जैसे हर किसी की मुंडी ऐसे रहती है ना, फ़ोनों में घुसी, हम फ़ोन देखते रहते हैं ऐसे, तो ये एक बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है आने वाले पीरियड में। प्लस सेकंड करियर ऑप्शन क्या है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो।
तो क्लिनिक में आप जब खोलोगे अपना क्लिनिक तो उसमें क्या आपको इंस्ट्रूमेंट्स आपके ना थोड़े से महंगे भी आते हैं कई और कई, बट आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपने बजट क्लिनिक से। तो जो बजट क्लिनिक है आपका, जैसे 2-2.5 लाख में आप उसमें सिर्फ वो वाली चीज़ें लीजिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो मैग्नेटिक जो आप वो देते हैं, फिर एक आपकी सर्वाइकल की फिजियोथेरेपिस्ट की सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए वो एक बेड होता है और उसके बाद वो बैंड्स वगैरह यहाँ पे लगाते हैं। फिर जो इनकी सिंपल वाली मशीन्स है ना, वो वाला अगर हम सेटअप की बात करें तो वो आपका आराम से 2-2.5 लाख में खोल सकते हो। और आपका स्टार्टिंग की इनकम की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट्स जब तक आपका नाम नहीं ना बनेगा तब तक नहीं आएंगे। प्लस एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, होम विजिट्स देते हैं ये, है ना। तो होम विजिट्स का क्या है कि जो भी ट्रॉमा केसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें जो ऑर्थो के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें जब रिस्ट्रिक्टेड बॉडी मूवमेंट्स रहती है ना, तो फिर वो जो उसका प्रॉपर इलाज होता है ना वो यहीं पे होता है, फिजियोथेरेपी ही उसको ठीक करती है। जो पेशेंट अपना हाथ ट्रॉमा के बाद, जिसकी ये हाथ की सर्जरी हुई है, यूँ नहीं कर पा रहा हाथ, उसका हाथ ऐसे है, तो वो फिंगर्स आपकी इतनी केपेबल कर देंगे। लॉन्ग ट्रीटमेंट चलते हैं, रिजल्ट्स आते हैं फिजियोथेरेपी के 6 महीने से लेके 12 महीने में आते हैं। कई केसेस होते हैं उसमें हफ्ते में भी आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके फिजियोथेरेपिस्ट ही डील करते हैं। प्लस एक होम विजिट का क्या है कि आप लोग एक एक होम विजिट के अपने स्टार्टिंग फेज ऑफ करियर में 500 रुपीज़ तक चार्ज कर सकते हो, ठीक है। प्लस जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है दैट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन टू योर पेशेंट की वो ट्रांसपोर्टेशन वो प्रोवाइड करेगा, या अगर बहुत दूर है तो आप ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी अपने पेशेंट से ले सकते हो, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपको दिन की अगर आपको होम विजिट मिल जाती हैं 2500 रुपये हो गए एक दिन के, ठीक है। 10 दिन भी आप होम विजिट करते हैं तो 25,000 रुपये तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना भी सीखिए, मैथमेटिक्स जो आपने सीखा उसको अप्लाई करिए। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट एक चीज़ और बताऊंगी कि स्टार्टिंग में आप सोचो कि एकदम से बूम हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग में ना किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, राइट। तो ये था। और फिजियोथेरेपिस्ट का जैसे ये ब्रेन बूस्टर इन्होंने मेरे से पूछा था बच्चे ने कि एब्रॉड और ये कंफ्यूज हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं और कंफ्यूज हो गया गायनेक से मिलने के बाद कि उन्होंने मुझे बीएससी और फिजियोथेरेपी में कंफ्यूज कर दिया। तो देखो बेटा, अगर अब्रॉड के मैं चांसेस की बात करूँ ना तो वहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी में भी चांसेस हैं, बीएससी नर्सिंग में भी है। बट ये है कि बीएससी नर्सिंग में आप यूँ एब्जॉर्ब हो जाओगे, और बट अगर आपको नाम के आगे डॉक्टर चाहिए फिर आपको जाना है वहाँ पे चांस लेने, तब आप फिजियोथेरेपी चूज़ करिए, ठीक है। अब जो मास्टर्स होता है उसमें भी इनके अलग अलग वो चीज़ें होती हैं कि कई लोग मस्कुलर डिजीज़ में वो करते हैं, कई लोग पैराप्लीजिया में स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, कई लोग इसमें न्यूरो वाले में इसमें चले जाते हैं। तो बहुत सारी इनकी मास्टर्स की भी फील्ड है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो आपके ये प्लेयर्स होते हैं, है ना, तो कई बार क्या होता है जो टीम्स होती हैं इनके साथ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है, तो वहाँ पे भी आप लग सकते हैं। प्लस आपके कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपकी जॉब्स रहती हैं एज लेक्चरर वगैरह, तो आप वहाँ पे भी लग सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट जब आपको इस फील्ड में काम करते हुए 4-5 साल हो जाएंगे ना, तो वही बात है कि फिर तो आप आराम से 1 लाख तक कमा सकते हैं, और 1 लाख से ऊपर भी कमा सकते हैं। इवन अप टू 3 to 4 lakhs पर मंथ भी आप कमा सकते हैं। बट वो फिर डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन पे। देखो, स्काई इज़ द लिमिट, आप किसी भी फील्ड में हो, है ना। हार्डवर्क तो मांगती है हर फील्ड। आप सोचो कि नहीं जी हम जैसे ही करके निकलें वैसे ही हमें सब कुछ मिल जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको हार्डवर्क मांगेगी फील्ड, उसके बाद यू कैन सक्सीड इन एनी फील्ड, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और आपको थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली जो कि बाकी वीडियोस में ना मिली हो। और बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। कीप वर्किंग हार्ड एंड गुड लक।